तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज बेंडिंग एनर्जी। बेंडिंग एनर्जी क्या होता है। तो बेंडिंग एनर्जी को सब समझने के लिए सबसे पहले आपको मास डिफेक्ट समझना पड़ेगा। अब ये मास डिफेक्ट क्या होता है इसको भी समझने के लिए चलिए बात करते हैं। हम एक न्यूक्लियस पे बात करते हैं। ठीक, एक न्यूक्लियस की जो हम बात करेंगे, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कुल मास होता है वह मास एक न्यूक्लियस के टोटल मास से हमेशा ज्यादा होता है। तो आखिर यह मास कहाँ चला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके ही तो बनता है एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही होता है। तो आखिर इसमें से ये मास कहाँ चला जाता है, तो इसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है और न्यूक्लियस का एक्चुअल मास जो होता है, यह मास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास हमेशा ज्यादा होता है उसके न्यूक्लियस से। तो आखिर यह जो मास डिफेक्ट है यह कहाँ चला गया, तो यह मास ही एक प्रकार के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बेंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो बेंडिंग एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ड्यूटेरॉन का एटम है। ठीक, ड्यूटेरॉन का है, ड्यूटेरॉन एटम में आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो एक प्रोटॉन मिल जाएगा, एक प्रोटॉन। इसका मास आपका हो जाएगा कितना, प्रोटॉन का मास हो जाता है एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक, उसी प्रकार इस सबका निकल जाएगा। और न्यूट्रॉन का मास हो जाता है इतना यू, उसी प्रकार न्यूक्लियस का मास हो जाता है ये यू। अब मास डिफेक्ट क्या होता है, तो हम तो पहले ही बताए कि मास जो होता है वह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मास से हमेशा कम मास होता है किसका, न्यूक्लियस का। तो मास डिफेक्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, इसका जो मास है इसमें से आप घटा दीजिए किसका, न्यूक्लियस का मास घटा दीजिए। तो अब ये जो आता है घटाने के बाद आपको यह मास डिफेक्ट आपको इतना आएगा 0.002388 यू आएगा। ये एक प्रकार का मास हुआ। अब इतना यू हुआ तो हम जानते हैं एक यू यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का जो एनर्जी होता है वह एनर्जी इस फार्मूला से इस प्रकार इतना होता है 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो किसका मास होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट का इतना होता है। तो आपको इतना एटॉमिक मास यूनिट क्या मिला, मास डिफेक्ट मिला। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, आपका 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका जो ये वैल्यू आएगा वह इतना आएगा 2.23 MeV ये आएगा। यही मास डिफेक्ट है। ठीक, मास डिफेक्ट का एनर्जी हो गया। तो बेंडिंग एनर्जी का ओवरऑल सारांश इस प्रकार निकलता है। बेंडिंग एनर्जी तो इस फॉर्मूला पे आपको बिठाना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, और मास को आपको किसमें एक्सप्रेस करना है, एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और न्यूक्लियस का भी मास एटॉमिक मास यूनिट में होता है। तो 1 यू का वैल्यू कितना होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। 1 यू इक्वल टू होता है 1.660054 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है 1 यू। और 1 यू एनर्जी इक्विवेलेंट होता है कितने का, 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी की इक्विवेलेंट होता है ये वैल्यू। तो मास डिफेक्ट आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।